हेलो दोस्तों, मैं हूं सी एस अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 115 बीएडी, जो कि बात करता है टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये सेक्शन कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इस सेक्शन के अंदर अपना टैक्स जो पे करेंगी अपनी इनकम पे, वो टैक्स पे करेंगी 22% की रेट से। लेकिन आप इस सेक्शन के अंदर 22% के रेट से टैक्स तभी पे करेंगे जब आप तीन कंडीशन फुलफिल करेंगे। ये वही तीन कंडीशन जो हमने प्रीवियस सेक्शंस में डिस्कस किए हैं। पहली कंडीशन होती है कि आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते सेक्शन 10 AA का, सेक्शन 32 एडिशनल डिप्रिसिएशन, सेक्शन 33AB, 33ABA, 35 2AA, 35AD, 35CCC और चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते अदर देन, जो कि हमने प्रीवियस सेक्शंस में भी डिस्कस किए, 80JJAA का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 115 बीएडी के अंदर। और अगर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोई यूनिट आईएफएससी में लोकेटेड है तो वहां पर वो सेक्शन 80LA का भी डिडक्शन क्लेम कर सकती है। दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस या डिप्रिसिएशन है तो आप उसको भी यूटिलाइज नहीं कर सकते अगर आप सेक्शन 115 बीएडी ऑप्ट कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन, अगर आपके पास कोई डिप्रिसिएशन अलाउंस है किसी एसेट्स के रिस्पेक्ट में और वो फुली यूटिलाइज आपने नहीं किया इस प्रीवियस ईयर के पहले, जिस प्रीवियस ईयर में आप 115 बीएडी ऑप्ट कर रहे हो उसके पहले आपने पूरा यूटिलाइज नहीं किया है, तो वो उस प्रीवियस ईयर में आप यूटिलाइज कर सकते हैं जिस प्रीवियस ईयर में 115 बीएडी ऑप्ट कर रहे हैं। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप सेक्शन 115 बीएडी के अंदर अपना टैक्स जो है वो 22% के रेट से पे कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है तो ये माना जाएगा कि आपने इस सेक्शन को एक्सरसाइज ही नहीं किया उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में आप ये कंडीशन फुलफिल करने में फेल्ड हो रहे हैं, और सब्सिक्वेंट टू नेक्स्ट प्रीवियस ईयर यानी उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर्स आएंगे उन प्रीवियस ईयर में भी आप इस सेक्शन के अंदर अपना इनकम टैक्स पे नहीं कर पाएंगे। आपके ऊपर जो प्रोविजन एप्लीकेबल होगा वो इनकम टैक्स नॉर्मल प्रोविजन के अंदर आप अपना टैक्स पे करेंगे। ये सेक्शन जो होता है, इस सेक्शन को आप जो ऑप्ट करेंगे वो जो आप अपना रिटर्न फर्निश करेंगे बिफोर द ड्यू डेट, जो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ने बताएगी उससे पहले आप अपना रिटर्न जब फर्निश करेंगे तभी आप इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस सेक्शन को ऑप्ट इन नहीं कर सकते। एक और बात, जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया, अगर आप उन सेक्शंस को ऑप्ट करते हैं एक बार तो वो लाइफ टाइम के लिए आप ऑप्ट करते हैं, आप उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं थी कि आप सब्सिक्वेंट असेसमेंट में उस सेक्शन से विड्रॉ कर सकते हैं फिर उसके बाद ऑप्ट करें। जैसा कि हमने सेक्शन 115 बीएससी में डिस्कस किए थे, वहां पे एसएससी के पास चॉइस होती है, वो हर असेसमेंट ईयर में वो कंपेयर कर सकते हैं कि वो 115 बीएससी के अंदर अपने रिटर्न को फर्निश करिए, नॉर्मल प्रोविजन के अंदर अपने रिटर्न को फर्निश करिए। लेकिन यहाँ पे 115 बीएडी में कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास ये कोई भी ऑप्शन नहीं था, कोई भी चॉइस नहीं होता है कि वो नॉर्मल प्रोविजन पे करिए 115 बीएडी। आपने अगर एक बार ऑप्ट कर लिया 115 बीएडी तो आपको हमेशा 115 बीएडी ऑप्ट करना है, अदरवाइज आप अगर आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते इस सेक्शन से। आपने एक बार ऑप्ट किया तो आपको लाइफ टाइम ऑप्ट करना है। बस अगर कभी आपने कंडीशन फुलफिल नहीं की वो जो तीनों कंडीशन में डिस्कस की थी तो ये माना जाएगा ऑटोमेटिकली कि आपने इस सेक्शन से विड्रॉन कर लिया है। अब एक और बात इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जब ये सेक्शन ऑप्ट कर उससे पहले उन्होंने नॉर्मल प्रोविजन के अंदर वो टैक्स पे कर रहे थे और उसमें उन्होंने किसी भी असेसमेंट में एएमटी के अंदर टैक्स पे किया था और उसका क्रेडिट का बैलेंस अभी भी उनके पास है, तो वो पहले उस जो एएमटी का क्रेडिट है उसको यूटिलाइज कर दें, नॉर्मल टैक्स के अंदर इनकम टैक्स अपना पे करके उस एएमटी के क्रेडिट को यूटिलाइज करें और उसके बाद 115 बीएडी को ऑप्ट करें। क्योंकि अगर उनके पास एएमटी का क्रेडिट है और 115 बीएडी वो ऑप्ट करें तो वो उनका एएमटी का जो क्रेडिट है उसको वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, वो उनका लैप्स हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि आप पहले नॉर्मल प्रोविजन के अंदर अगर आपके पास एएमटी का क्रेडिट उसे यूटिलाइज कर ले उसके बाद 115 बीएडी में है। एक और बात, जैसे कि हमने सेक्शन प्रीवियस सेक्शंस में जो कंपनीज के डिस्कस किए थे 115 बीए डबल और बीएबी, तो उसमें जो सरचार्ज है यहाँ पे भी सेक्शन 115 बीएडी में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सरचार्ज है, यहाँ पे भी सरचार्ज की जो लिमिट है वो इरेस्पेक्टिव इनकम, यानी आपकी कितनी भी इनकम है आपको सरचार्ज पे करना है। कोई आपको लिमिट नहीं बताएगी, कोई वो क्या कहते हैं स्लैब नहीं बताएगी कि आपकी इनकम इस स्लैब को क्रॉस करेगी तो आपको आपके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे आपकी जो जितनी भी इनकम होगी आपको सरचार्ज पे करना है जो कि 10% की रेट से। तो इस सेक्शन में 115 बीएडी में आपका इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होगा, पहले तो 22% का टैक्स रेट हो गया इनकम टैक्स, 10% का सरचार्ज और 4% का सेस, तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट जो होगा वो 25.168% के रेट से आपको 115 बीएडी के अंदर टैक्स पे करना होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। तो ये हमारा सेक्शन 115 बीएडी।